गुड मॉर्निंग माय डियर डॉक्टर्स। आज हम लोग कुछ ऐसी साधारण टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी डेली प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा काम आती है। छोटी मोटी बीमारी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारी तक में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, चाहे वह एक्यूट हो या क्रोनिक हो। प्लीज़ कीप इट इन द माइंड दैट वी ट्रीट द पेशेंट एंड नॉट द डिजीज़। कहने का मतलब यह है कि पेशेंट हमारे पास कोई भी रोग लेकर के आए, यदि उसका मेंटल स्टेट एक हो, उसके बोलने का तरीका एक जैसा हो, उसका एक्सप्रेशन सेम हो, तो हमें बहुत लंबे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारी समझ में इंडिकेटेड मेडिसिन तुरंत आ जाती है। कुछ पेशेंट की बीमारी ऐसी होती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स के पास दिखाने के बाद भी ठीक नहीं होती है। बहुत सारे रिपोर्ट्स निकलवाने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि क्या बीमारी है, क्या डायग्नोसिस है। तो इस अवस्था में पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो सकता है। पेशेंट आकर के कहता है कि सर बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया परंतु बीमारी ठीक नहीं हो रही है, रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा है, परंतु अंदर में कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही है। ब्लड टेस्ट करवाया, सोनोग्राफी करवाई, परंतु कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन तकलीफ़ चालू है। इसलिए मन में बार बार ऐसा आता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। पेशेंट के इतना कहने पर हम लोग एक रूब्रिक बना सकते हैं, डिल्यूजन समथिंग वेयर रॉन्ग। देयर आर ओनली 2 मेडिसिन्स अंडर दिस रूब्रिक, कैलिब्रोम एंड थूजा. The work becomes very simple to select one of these 2 medicine after making DD. Thuja has many rubrics, but few rubrics are fixed ideas. Contradictory actions are contradictory to intention. Weeping spoken to when kindly spoken to. Kelly-Brom has other few rubrics. Delusion, vengeance. He is the object of God's vengeance. Vengeance means badla. Delusion understands question only after repetition. Delusion is being injured. Helplessness, embarrassed elements after. There are so many rubrics in the repertory under the medicine Kelly-Brom and Thuja. Now, there is one more very important rubric and it is discouraged and morose. There is only one medicine under this rubric and this is opium. कुछ पेशेंट वाकई में अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। समय बीतते जाता है और बीमारी बढ़ते जाती है और पेशेंट भी परेशान होते जाता है। पेशेंट बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाता है, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स लेता है। बीमारी के कारण पेशेंट के मन में पहले तो हिम्मत रहती है, परंतु रिज़ल्ट नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे वह नाहिम्मती डिस्करेज हो जाता है और इस कारण जो उसे चाहिए वह नहीं मिल पाता है। इसलिए उसके अंदर एक तरह की नाराज़गी गुस्सा बना रहता है। पेशेंट मन में सोचता है कि चलो इस बार डॉक्टर से ट्रीटमेंट लूँगा, दवा लूँगा तो इस बार मेरी बीमारी में कुछ आराम मिलेगा, परंतु आराम नहीं मिलता है और इसी तरह की घटनाएं बार बार होते जाती है। तो पेशेंट के मन में एक तरह का गुस्सा लगातार बना रहता है। पेशेंट कहता भी है कि सर मैं सोचता हूँ कि इस बार आपसे दवा लूँगा तो मुझे कुछ आराम मिलेगा, पर आराम मिलता नहीं है तो मन मेरा दुखी हो जाता है। सोचता हूँ मेरी ही बीमारी ठीक नहीं होती है। जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ वहाँ डॉक्टर मुझे 3 महीने का समय देता है और मैं 6 महीने मेडिसिन लेता हूँ, ट्रीटमेंट लेता हूँ, परंतु कुछ भी आराम नहीं मिलता है। यह सब बातें कहते कहते पेशेंट के चेहरे पर एक तरह की इरिटेबिलिटी, एक तरह का गुस्सा देखा जाता है। पेशेंट की इस मेंटल स्टेट पर हम लोग कुछ रूब्रिक्स
देखते हैं। डिस्करेज्ड एंड मोरोज, होपफुलनेस अल्टरनेटिंग विथ discouraged, embarrassed elements after, irritability, pain during, generous, and the medicine indicated is again opium. Opium is frequently used medicine in our clinic and gives very miraculous result when indicated on the basis of totality of symptoms. कुछ पेशेंट हमारे पास आकर ऐसा भी कहते हैं कि सर मैंने आपको बहुत समय दिया है, 6 महीने से मैं लगातार आपकी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ पर कोई आराम नहीं मिल रहा है। मेरी बीमारी इतनी पुरानी तो है नहीं कि इसे ठीक करने में इतना ज़्यादा समय लगे। सर और कितना समय लगेगा? पेशेंट इरिटेबिलिटी के साथ कहता है। कुछ पेशेंट ऐसा भी कहते हैं कि सर 4 दिन से मैं बुखार की दवा ले रहा हूँ पर कोई फ़र्क नहीं है। पहले मैं आपसे बुखार की दवा लेता था तो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता था, पर इस बार तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए। इस बार सर इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है? मुझे डर लग रहा है कि अंदर कोई बड़ी बीमारी न हो जाए। दिस इज आल्सो ओपियम। कुछ पेशेंट ऐसा भी कहते हैं, सर पेट की तकलीफ़ तो मुझे पहले भी कभी कभी हो जाया करती थी, लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं देता था। अभी सर यह तकलीफ़ बार बार हो जा रही है। इस बार तो सर महीने में 3 बार हो गई। मुझे लगता है सर कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ कि समय रहते मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, कोई दवा नहीं ली, वरना ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ती। अब सर मैं आपसे अच्छे से ट्रीटमेंट लूँगा कि सर कोई भयानक बीमारी न बन जाए। दिस इज आल्सो ओपियम एंड द रुब्रिक इज डिलीरियम, ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फोली। फोली मीन्स अपनी बेवकूफ़ी। देर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रुब्रिक एंड दिस इज एंग्जाइटी एज इफ परस्यूड। इसका मतलब यह है कि पेशेंट एक सिचुएशन में फंस चुका है, किसी बीमारी में फंस चुका है और उसकी चिंता उसके मन में बनी रहती है। वह सोचता है कि यह सिचुएशन, यह बीमारी उसे छोड़ नहीं रही है। पेशेंट चिंता के साथ कहता भी है कि सर आपकी दवा से यह तकलीफ़ पहले से तो कुछ ठीक है, पर सर ये जा नहीं रही है। देर इज़ वन मोर रूब्रिक लाइक दिस डिल्यूजन ही इज परस्यूड। इन दोनों रूब्रिक्स में डी समझ लेना ज़रूरी है और ये दोनों रूब्रिक्स है डिल्यूजन, परस्यूड ही इज एंड एंग्जाइटी एज इफ परस्यूड। दोनों में सबसे पहला डी है, एक में डिल्यूजन है, एक में एंग्जाइटी है। और डिल्यूजन को और एंग्जाइटी को हमने अपने पिछले वीडियोज़ में कई बार समझा है। You are welcome to my YouTube channel The Art of Homeopathy and I am Dr. Mukesh Gangani discussing with you about some tips। एक और रूब्रिक बहुत अच्छा है जिसे हम लोग डेली प्रैक्टिस में यूज करते हैं, फियर ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स, पॉवर्टी ऐसी सिचुएशन है जहाँ परिस्थिति और ज़्यादा खराब होते जाती है, बद से बदतर होते जाती है। कुछ पेशेंट आकर के कहते हैं कि सर मेरे एक घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है पर दूसरा घुटना सही है, ठीक है, और इस एक घुटने से एक पग के सहारे में सारा काम आसानी से कर लेता हूँ, पर सर मन में ऐसा डर लगता है कि कहीं ये दूसरा भी घुटना ख़राब हो जाएगा तो सर बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुछ पेशेंट ऐसा भी कहते हैं कि सर अभी तो मेरे एक पाँव में ही तकलीफ़ है, पर मुझे मन में डर लगता है कि कहीं दूसरे में भी ऐसी तकलीफ़ हो जाएगी, दर्द बढ़ जाएगा तो सर आगे जाकर बहुत मुश्किल हो जाएगी। यह मुश्किल हो जाएगी, यही उसके लिए पॉवर्टी है। अब हम लोग एंग्जाइटी और फियर में बिल्कुल सरलता से डी समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल छोटे में। एंग्जाइटी मतलब एक तरह का कंसर्न, परंतु इसका लेवल बहुत सुपरफिशियल होता है, डीप नहीं होता है। इसलिए पेशेंट कहता भी है
कि सर खांसी तो मुझे बार बार हो जाती है, परंतु मैं इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि ये कुछ दिन में ठीक हो जाती है। परंतु सर इस बार पता नहीं 15 दिन हो गए हैं और खांसी भी चालू है। इसमें पेशेंट का ध्यान खांसी पर नहीं जाता था क्योंकि खांसी कुछ दिन में ठीक हो जाती थी, लेकिन इस बार पेशेंट का ध्यान उस पर जा रहा है क्योंकि वह ठीक नहीं हो रही है उतने समय में। परंतु यहाँ पर पेशेंट का ध्यान उतना ज़्यादा नहीं है कि वह डर में बदल जाए, उसका ध्यान सुपरफिशियल है। फियर में भी पेशेंट के मन में एक तरह का कंसर्न रहता है, परंतु यह सिवियर सुपरफिशियल न होकर अंदर तक चला जाता है। इसीलिए खांसी को लेकर पेशेंट के मन में बार बार इस तरह का कंसर्न आ जाता है कि इस बार ज़्यादा टाइम हो गया तो पता नहीं अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम हो गया तो अंदर क्या हो सकता है, अभी डॉक्टर से दवा लेनी ज़रूरी है। इस तरह की बातें उसके मन में बार बार आएगी, अंदर तक जाएगी। उसके शब्दों में गंभीरता मिलेगी, एक सीरियसनेस मिलेगा। Okay, my dear doctors, see you again in next video.